देयर और पुणे के अंदर ही एजुकेशन और आगे जो भी करियर हुआ है पुणे के अंदर ही हुआ है। टर्निंग पॉइंट ऑफ माय करियर इज़ आफ्टर मैरिज। लाइक अभी तो बहुत कुछ दिया है, लाइक फैमिली में दिया है, आफ्टर स्थिति के लेबर किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं। माय कैफ़े का जर्नी तो काफ़ी मतलब बेकिंग के लिए तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया मुझे। मी ॲडव्होकेट नीरा धाडगे। कोणत्याही क्षेत्रात तुमची कामगिरी वाखाणण्यासारखी असेल, इतक्या लोकांशी मी बोलतीये ना, काहीतरी रोज नवीन शिकायला मिळतं। एकमेकांना मदत करण्यासाठी तुम्ही ही कम्युनिटी जॉईन करू शकता, पुणे वुमन्स क्लब। नमस्कार, मी ॲडव्होकेट नीरा धाडगे तुमचं सहर्ष स्वागत करत आहे पॉडकास्ट विथ नीरामध्ये। आज आपल्याबरोबर खूप खास लोक भेटत आहेत आपल्याला आणि पहिल्यांदा आपल्याकडे आज एक ऑथर आलेले आहेत ज्यांचं नाव आहे फरीन मैम। हेलो, वेलकम मैम। हाय हाय। आज बहुत अच्छा लगा आपको मिलके यहाँ पे और आप हमारे यहाँ पे आए, इसके लिए थैंक यू सो मच। इनफैक्ट आई मस्ट बी थैंक यू। आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। वेलकम मैम। कैसे मैम आप आपकी जर्नी बताइए हमें, क्या कैसे आपने स्टार्ट किया, आप कहाँ से हो? ओके, बेसिकली तो पुणे से ही है। बॉर्न इन सांगली, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है नियर बाय महाराष्ट्र, इन महाराष्ट्र। तो बॉर्न ओवर देयर और पुणे के अंदर ही एजुकेशन और आगे जो भी करियर हुआ है पुणे के अंदर ही हुआ है। सो लाइक बेसिकली फ्रॉम एजुकेटेड फ्रॉम पुणे, गॉट मैरिड इन पुणे एंड आफ्टर मैरिज मेरा एक्चुअली टर्निंग पॉइंट ऑफ द करियर इज़ आफ्टर मैरिज। इट्स नॉट बिफोर मैरिज। बिफोर मैरिज थोड़े स्ट्रगल्स थे, लाइक काफ़ी जगह जॉब किया, बट टर्निंग पॉइंट ऑफ माय करियर इज़ आफ्टर मैरिज। क्या टर्निंग पॉइंट था मैम, कैसे? वो पॉइंट ऐसे था, लाइक आफ्टर 3 चिल्ड्रन आई डिसाइडेड, लाइक अभी तो बहुत कुछ दिया है, लाइक फैमिली में दिया है, आफ्टर 3 चिल्ड्रन आई डिसाइडेड दैट आई नीड टू डू समथिंग। कुछ तो करना है। इंक्लिनेशन था फैशन डिज़ाइनिंग की ओर। तो अगर आप जानते होंगे सॉफ्ट SOFT स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जिसमें निफ्ट NIFT का यूनिवर्सिटी कोलैबोरेटेड है, वहाँ से मैंने अपनी डिज़ाइनिंग की। आई टोल्ड माई हस्बैंड के ना मुझे वहाँ जाना है, मुझे डिज़ाइनिंग करना है। एंड इमीडिएटली वो डिज़ाइनिंग करने के बाद मुझे UAE के अंदर एज एन इंटर्न अपॉर्चुनिटी मिली एंड आई वेंट ओवर देयर। ओके। और फिर वहाँ से थोड़ा थोड़ा डिज़ाइनिंग के अंदर करियर शुरू किया एंड देन अगेन आई केम बैक बिकॉज बच्चे छोटे थे, तो आई हैव टू कम बैक टू पुणे। और फिर उसके बाद में एज फार एज आई रिमेंबर माई हस्बैंड सेड लेट्स टेक अ पॉज फॉर डिज़ाइनिंग के लिए हम एक थोड़ा पॉज लेते हैं, हम कैफ़े शुरू करते हैं। ओके। माई हस्बैंड सेड ही केम अप विद द आइडिया कि ना हम थोड़ा फास्ट फूड रखेंगे एंड यू नो बेकिंग आइटम्स रखेंगे। तो एज यू नो बेकिंग का तो ज़ीरो नॉलेज था, तो अगेन वो लेबर डिपेंडेंट था वो पूरा एंटायर। तो मैं देखती थी कि लेबर किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं और किस तरह से ये करते हैं। हमने स्टार्ट तो किया बट उसका एंड क्या होगा या यू नो आगे हम कैसे बढ़ेंगे वो उसका नॉलेज नहीं था। सो इवेंचुअली व्हेन आई डिसाइडेड कि ना मुझे करना है, थोड़ा सा तो मैं बेकिंग सीख लेती हूँ। यहाँ पे आगे ही सिटी लाइक यू नो यूनिवर्सिटी के वहाँ पर एक बेकिंग स्कूल है, वहाँ पे मैंने जाके बेकिंग सीखा। हाँ, वहाँ पर है। आई डोंट रिमेंबर द नेम, इट्स अ बिग कॉलेज, महाराष्ट्र समथिंग कॉलेज का नाम है। तो वहाँ जाके मैंने अभय सर से बेकिंग सीखी एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड माय कैफ़े का जर्नी, तो काफ़ी मतलब बेकिंग के लिए तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया मुझे। लेकिन वही जहाँ हम लोकेटेड थे वहाँ पर इतना अच्छा वो नहीं था, स्पॉट नहीं था, डेड एंड के ऊपर था। सो आई थॉट कि ना ये बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है, आई शुड गिव अप ऑन दिस। एंड द मोमेंट आई डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी। कुमार पैसिफिक मॉल के अंदर मुझे एक स्पेस मिला जहाँ पे मुझे वहाँ से कॉल आया कि आप यहाँ आके आपका कैफ़े ऑपरेट कर सकते हो। एंड देन वो टर्निंग पॉइंट रहा है। एंड लाइक यू नो आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, तो लेबर्स नहीं रहते थे और पूरा मुझे ही करना पड़ता था। वो सब स्ट्रगल के बाद वो मुझे एक रे ऑफ होप दिखी। एंड टिल नाउ इट्स बिन 8 years आई एम इन कुमार पैसिफिक मॉल नोन एज ईट स्ट्रीट कैफ़े। नाइस, रियली नाइस। आई गेस मतलब मैं गई हुई हूँ वहाँ पे। यस।
फिर मैम आपने मतलब पूरा जो कोर्स किया बेकिंग का, उसके हिसाब से आपने आपका पूरा मेन्यू बनाया या फिर वो कैसे आपने ये किया था? कौन से प्रोडक्ट्स रखने हैं, नहीं रखने हैं? जो आपका कैफ़े है, यस, उसका इसमें भी मुझे जो है वो कहते हैं ना, जब यूनिवर्स देने के लिए आता है तो बहुत छप्पर फाड़ के देता है। Yes, सो दिस हैड yes. हैपेंड विथ मी। तो उसके अंदर एक मैं बहुत ही अच्छा आपको वाकया इंसिडेंट बताऊंगी, जिसका वो कैफ़े था। उन्होंने एक मेन्यू, इटालियन मेन्यू सेट करके रखा था और उन्होंने मुझे पूरा वो मेन्यू का डिटेल दिया और Okay. उन्होंने कहा कि यहाँ पे आपका बेकिंग नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको इटालियन एंड मैक्सिकन ही यहाँ पे आप रन कर सकते हो। और फास्ट फूड के अंदर लाइक यू नो काफ़ी चीज़ें, फ्रेंच फ्राइज़ है एंड फ्रेश फ्रूट जूसेस है। तो उन्होंने पूरा मुझे उनका मेन्यू हैंड ओवर किया एंड बेस्ड ऑन दैट हमने काफ़ी इनोवेशंस किए। पिज़्ज़ा है, पास्ताज आर देयर, एवरीथिंग लाइक ऑल इटालियन एंड मैक्सिकन, बरूतो रोल्स आर देयर। तो उसके ऊपर से हमने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए, इनोवेशंस किए। तो यहाँ पे भी लाइक यू नो दैट यूनिवर्स हैज़ ब्लेस्ड अ लॉट। यस, वेरी नाइस मैम। फैशन इंडस्ट्री की बात, फूड इंडस्ट्री, एंड राइट नाउ यू आर ऑथर। वो जर्नी कैसे हुआ वो बताइए मैम। ओ या, ये तो बहुत इमोशनल रोलर कोस्टर हम कहेंगे। इट इज़ अ इमोशनल रोलर कोस्टर। हुआ क्या, 2018 आई डिसाइडेड दैट आई नीड टू राइट समथिंग। और मुझे लिखने का पहले से, एज आई एम ए लिटरेचर स्टूडेंट, तो मुझे लिखने का बहुत शौक है। एंड होता क्या है, जब आप वो कहते हैं ना, ऑथर्स वी ब्लीड ऑन पेपर, लाइक यू नो काफ़ी हमारे हर्डल्स होते हैं कि ना हम किसी और से ओपनली शेयर नहीं कर सकते, बट वी मेक अ पॉइंट दैट वी पुट इट ऑन द पेपर। तो मुझे पता है अप्स एंड डाउन्स आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में, इनके लाइफ, हर एक के आते ही है। और कुछ चीज़ें हम इतने ओपनली नहीं शेयर करते हैं। तो आई डिसाइडेड लाइक यू नो छोटे छोटे फेसबुक कंटेंट पे बनाती थी, उससे यू नो जस्ट टू मैसेज कहीं पे तो पहुँचे, कुछ पहुँचे इंस्टाग्राम के ऊपर, लाइक यू नो। फिर देन आई डिसाइडेड कि ना अब मुझे थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लग गया है, लाइक पीपल आर रीडिंग, पीपल आर अप्रिशिएटिंग। मैंने डिसाइड किया कि मुझे बुक लिखनी है। एंड आई एम highly inspired by Turkish philosopher who is named as Jalaluddin Rumi. अगर आपने उनके कोट सुने होंगे, like what you seek is seeking you, ये उनका कोट है। तो हाईली इंस्पायर्ड बाय हिज टीचिंग्स एंड ऑल, आई डिसाइडेड कि ना जब भी मैं कोई डिफ़िकल्टी में हूँ एंड यू जस्ट टेंड टू ओपन समथिंग और आपको कुछ रिफ्लेक्शन आते हैं तो उन्हीं के बारे में आते। तो आई डिसाइडेड चलो ये आई गॉट दिस एज एन इंस्पिरेशन, मैं यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। तो एट दैट टाइम मुझे करना था एक समर स्कूल रशिया में होता है, मुझे करना था मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी। तो हमारे फूड रिलेटेड ही उसमें काफ़ी कुछ यू नो क्विक रेसिपीज़ होते हैं। तो वो कुछ 2 मंथ्स का वहाँ पे कोर्स था। सो आई डिसाइडेड कि ना मुझे वहाँ जाना है। तो फर्स्ट इनिशियली फिर देखा बच्चों को, 2 महीने बच्चे अकेले एंड ऑल दैट, यू नो एज मदर्स हम वो काफ़ी इमोशनल वो कैरी करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि वहाँ जाऊँगी। तो देन आई स्पोक टू माई हस्बैंड, एज माई हस्बैंड वेरी सपोर्टिव, लाइक यू नो वेर एवर आई हैव सेड कि मुझे ये करना है, उन्होंने कभी मना नहीं किया। उन्होंने बोला येस यू गो अहेड। तो आई वेंट टू रशिया। फिर देन आई टोल्ड हिम कि आई वांट टू विजिट टर्की ऑल्सो, जहाँ पे दिस मिस्टिक रूमी इज उनका श्राइन है। ही इज़ अ 13th सेंचुरी फिलोसोफर। तो उनका वहाँ पे श्राइन है। तो मुझे कहा मुझे वहाँ जाना है और एक बार जस्ट जाके देख कर आना है। तो बोला कोई बात नहीं, आपका जब प्रोग्राम ख़त्म हो आप वहाँ से वहाँ चले जाओ। तो यू नो डिस्पाइट ऑफ लॉट ऑफ हर्डल्स ही मैनेज्ड इट एंड ही told me आप जाओ, whatever you want to explore, whatever you want to learn, you go and you learn over there। तो मैं वहाँ गई, आई स्पेंड सम टाइम, आई रिसर्च्ड अ लॉट। और मुझे कहा कि ना जो मैं पढ़ती हूँ वो तो उसका 0% भी नहीं है। इट इज़ सो डीप। आई मीन उनका लाइफ, उनका हर हिस्ट्री, और जिस तरह से वो ऐसी मिस्टेक नहीं कहा जाता है, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को एलिवेट किया है। देन वहाँ से थोड़ा बहुत यू नो नॉलेज गैदर करके देन व्हेन आई केम बैक ओवर टू पुणे इंडिया,
मैं सोचा मैं कैसे लिखूंगी यार, इतना सब कुछ, इतना इन डेप्थ, लाइक क्वेश्चंस आते हैं, सेल्फ डाउट होता है, Yes. लाइक यू नो देयर सो मेनी थिंग्स। फिर मैंने कहा ठीक है चलो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने काफ़ी लिखा, लेकिन वो अभी इतना ही है मेरे पास में, उसमें से कुछ काम नहीं आया। मेरी मॉम जब व्हेन शी हैड गॉन थ्रू हर सर्जरी, ब्रेन हैमरेज हुआ था, उसके बाद में मेरे साथ में रहने लग गई थी और शी पास्ड अवे इन माय हैंड। इट्स बीन अभी 2 दिन पहले 1 साल हुआ है, एंड आई हैव सीन हर लिविंग द ब्रेथ। 2 सांस उन्होंने मेरे हाथों में छोड़ी है एंड शी जस्ट पास्ड अवे। इट वाज अ वेरी ऑसम डेथ आई हैव सीन। लेकिन अपने हाथों में अपनी माँ को मरते हुए देखना, इट इज़ नॉट ईजी। दैट लिटरली मैं उस वक्त डिप्रेशन में चले गई थी। इट वॉज अ वेरी वेरी यू नो डिफ़िकल्ट टाइम फॉर मी। तब जाके ये बुक बनी है। उसके बाद में मैंने आई स्टार्टेड राइटिंग, लाइक यू नो, हो सकता है मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं जो फैमिली इश्यूज हम डिस्कस नहीं करते, हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस बुक दे विल रीड इट एंड दे कैन कम अप ओपनली, क्योंकि इसमें काफ़ी मेंटल एक्सरसाइजेज है, काफ़ी विजुअलाइजिंग टेक्निक्स है, जैसे कि मैंने NLP भी कर रखा है, तो जैसे काफ़ी विजुअलाइजिंग मेडिटेटिव टेक्निक्स है, लाइक सेल्फ हेल्प बुक है बेसिकली। दिस इज़ अ सेल्फ हेल्प बुक। तो जैसे वही एक माइंड में था, इससे काफ़ी लोगों तक वो पहुंचेगा, लाइक यू नो वो होता है ना, हम जब यूनिवर्स से बहुत सारी चीज़ें लेते हैं तब एक मन में एक आता है, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गिव बैक। So through this book, I have tried my level best to give back to the universe. नहीं, बहुत बार ऐसे होता है कि बड़े ड्रामे के बाद हम लोग उससे उभर नहीं पाते हैं। और जैसे हमें अभी एक हमारे पास गेस्ट आए थे, उनका भी वही कहना था कि उनको एक बुक ने हेल्प की कि कैसे करे, क्या करे, एक बड़े ट्रॉमा के बाद हम लोग खुद कैसे उभर सकते हैं उसमें से। आई गेस ये बुक भी उसी इसमें होगा और बहुत लोगों को हेल्प करेगा। यस यस यस। एनी पर्टिकुलर थिंग यू वांटेड टू टेल अबाउट योर बुक? ये बुक दिस इज़ बेसिकली सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बुक, कि जैसे हम क्या करते हैं व्हेन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती है, हम वी स्टार्ट ब्लेमिंग ही शी, बट यू फॉरगेट दैट one finger is pointing towards yourself, 4 fingers in fact, and 1 finger is pointing up. तो हम भूल जाते हैं कि नहीं, सामने वाला नहीं, तुम्हारे अंदर जो है उसको ठीक करो, सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। इट इज़ अ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बुक। किसी पे ब्लेम नहीं डालना है। अगर आपके लाइफ में डिफ़िकल्ट पैच आता है, डिफ़िकल्ट फेज़ आता है, यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड यू हैव टू बी करेजियस इनफ टू टेक स्टँड फॉर योर सेल्फ। जसं मॅम आपल्याला सांगतायत, फरहीन मॅम आपल्याला सांगतायत की त्यांचं पुस्तक हे तुम्हाला इन्स्पायर करण्यासाठी आहे। जर तुम्ही कोणत्या सिच्युएशनमध्ये फसला असाल तर ते पुस्तक तुम्हाला हेल्प करू शकतं। आणि जसं त्या सांगतायत की दुसऱ्याकडे बोट करताना 4 बोटं आपल्याकडे असतात आणि 1 बोट नेहमी वरती असतं, तर ह्या गोष्टीचं नक्की लक्षात घ्या आणि नक्की त्यांचं पुस्तक सगळीकडे तुम्हाला अवेलेबिलिटी आहे। मैमचा नंबरही इथे असेल, त्याच्यावरही तुम्हाला अवेलेबल होऊन जाईल। फरहीन मैम, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए और हम लोगों को इस सब के बारे में बताया। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड मेरी तरफ से आपके लिए, बिकॉज़ ये प्लेटफॉर्म मिला और काफ़ी लोगों तक ये बात पहुँचेगी। एंड जब ये बातें आगे बढ़ती है, वो एक रिपल क्रिएट होता है, ऐसे बढ़ता जाता है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। लाइक आप जो भी अच्छा काम कर रही हो उसके अंदर बहुत बहुत बरकत आए। हम बरकत बोलते हैं, हम बहुत बरकत आ जाए उसके अंदर, और आपकी बातें बहुत लोगों तक पहुँचे। आई एम सो हैप्पी टू बी यू। थैंक यू।